हेलो बच्चों, हमारे लर्निंग प्लेस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है जलमंडल। पिछली क्लास में जलमंडल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हमने जाना था, नोट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण क्या है। पृथ्वी पर जल का वितरण। पहला है इसमें महासागर। महासागर में संपूर्ण जलमंडल का लगभग 97.25% जो है महासागरों में है, और वो क्या है, खारा पानी है। ठीक है, कितना है, 97.25% क्या है, खारा पानी है ये। दूसरा है हिमानी तथा हिमटोपियां। दो 2.05%। तीसरा है भूमिगत जल। जीरो 0.68%। चौथा है झीलों तथा नदियों में जल। झीलों तथा नदियों में जल की मात्रा है 0.01%। पांचवा है मृदा में नमी। जीरो 0.005%। छठा है वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल की मात्रा है 0.001%। और सातवां है जैव मंडल में जल। जैव मंडल में जल है 0.00004%। ठीक है, तो ये है पृथ्वी पर जल का वितरण। और एक पॉइंट है पृथ्वी पर स्वच्छ जल। पृथ्वी पर स्वच्छ जल। पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा है 2.75%। ठीक है, तो ये है पृथ्वी पर जल का वितरण। महासागर में जल है, महासागर में 97.25% जो कि खारा है। ठीक है, हिमानी तथा हिमटोपियां, इसमें जल की मात्रा है 2.05%। भूमिगत जल, इसमें जल की मात्रा है 0.68%। झीलों तथा नदियों में जल 0.01%। मृदा में नमी 0.005%। वायुमंडल में जल 0.001%। जैव मंडल में जल 0.00004%। ठीक है, 4 जीरो है, ध्यान रखना। और पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा जो है 2.75% है। ठीक है, तो यह है पृथ्वी पर जल का वितरण। यहाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए और पूरा का पूरा याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जाना था कि विश्व के जलमंडल को 5 बड़े महासागरों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, 5 बड़े महासागरों में विभाजित है। 90% जल का जो भाग है वो 3 महासागरों में है। पहले के 3 महासागरों में प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर।
ठीक है, तो चलिए सभी महासागरों को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। और प्रशांत महासागर का आकार जो है त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी और सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। ठीक है, इसकी गहराई है कहीं कहीं 11,022 होता है और कहीं कहीं 11,033। ठीक है, ऑप्शन में दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा। आपको 11,022 अगर आता है तो उस पर टिक करना है, 11,033 अगर आता है उस पर टिक करना है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएगा। प्रशांत महासागर के क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। प्रशांत महासागर जो है यह अपने साथ साथ जो समुद्र इसके साथ हैं, अपने संलग्न समुद्रों के साथ साथ धरातल का 1/3 भाग जो है ढकता है। प्रशांत महासागर जो है अपने संलग्न समुद्रों के साथ यह धरातल का 1/3 भाग ढकता है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। दूसरा पॉइंट है इसका आकार त्रिभुजाकार है। आकार त्रिभुजाकार है। अगला पॉइंट है प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी। अगला है सबसे गहरा गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई है 11,033 मीटर। कितनी है? 11,033 और कहीं कहीं 22 भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, या तो 33 आएगा या तो 22 आएगा, तो जो आएगा उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रशांत महासागर के क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इसे रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो ये प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुज के आकार का है, ये इस तरह से है त्रिभुजाकार।
तो त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी और सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पापुआ न्यू गिनी, किसका? प्रशांत महासागर का। ठीक है, और सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, इसकी गहराई है 11,033 या 11,022। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि आपको किसी एक पर ही टिक करना है, दोनों एक साथ नहीं आएगा, चाहे 11,033 आए चाहे 11,022 आए। ठीक है, आएगा एक ही। अगला, प्रशांत महासागर के क्षेत्र को परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहा जाता है। ठीक है, और परिप्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग्स ऑफ फायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, यह प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर है, इसको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। द्वीपों वाला महासागर है। सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर। लगभग 2000 से अधिक द्वीपों वाला महासागर है। ठीक है, 2000 से भी अधिक द्वीप हैं इसमें। कहां पर? प्रशांत महासागर है। चलिए देखते हैं प्रशांत महासागर के किनारे बने सागर क्या है? प्रशांत महासागर के किनारे बने सागर। प्रशांत महासागर के किनारे जो सागर बने हुए हैं उसमें है, पहला है तस्मान सागर। कौन सा? तस्मान सागर। दूसरा है अराफुरा सागर। तीसरा है बेरिंग सागर। चौथा है ओखोटस्क सागर। पांचवा है जापान सागर। छठा है चीन सागर। सातवां है पीला सागर। और आठवां है जावा सागर। ये है प्रशांत महासागर के किनारे बने सागर। ठीक है, तस्मान सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर, अराफुरा सागर, ओखोटस्क सागर, चीन सागर और जावा सागर। ठीक है, पूछा जाता है प्रशांत महासागर के किनारे कौन सा सागर नहीं है या कौन सा सागर है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है और इनमें से एक दे दिया जाता है तो आपको बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। बच्चों, प्रशांत महासागर में जापान के 4 द्वीप भी हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। प्रशांत महासागर में जापान के 4 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं? होक्काइडो, पहला है होक्काइडो। दूसरा है होन्शु। तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशू। बच्चों, होन्शु जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप।
पूछा जाता है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु। और इस तरह से भी पूछा जाता है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जो कि प्रशांत महासागर में है। तो क्या बताएंगे आप लोग, होन्शु। ठीक है, ध्यान रखना प्रशांत महासागर में जापान के 4 द्वीप हैं। कौन कौन से हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो बच्चों यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। आज के लिए इतना ही।